अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सलीम और आप देख रहे हैं पिंचेस पैराडाइज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर बनाएंगे अपने सारे पिंचेस के लिए एक बेहतरीन सपोर्ट, बेहतरीन ब्रीडिंग फार्मूला जो आपके बर्ड्स को हेल्थी रखेगा, बीमारियों से बचाएगा और ब्रीड भी बहुत अच्छी करेंगे इंशाल्लाह। आपकी सारे पिंचेस, जावा, डव्स वगैरह सब कुछ। दोस्तों, आज जो हमारा स्पेशल सा फूड है वो है डबल रोटी, अंडे और चावलों का। इंशाल्लाह मैं साफूड में जो जो चीज़ें इस्तेमाल करूँगा वो साथ में आपको दिखाता भी चलूँगा कि साफूड में हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे और कैसा साफूड हम तैयार करेंगे अपने पिंचेस के लिए, अपने डब्स के लिए। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इस डब का वो जो एक बच्चा था, अगर मेरा कोई व्यूअर है जो वो माशाल्लाह से माशाल्लाह माशाल्लाह आप सारों ने कहना है, क्योंकि ये रहा मेरे डब का बच्चा। अब पता नहीं ये मादी होगा या नर, लेकिन है तो खूबसूरत, माशाल्लाह क्यूट है। तो दोस्तों, इस साफूड का नतीजा ये आपके सामने है। मैं आपको और भी बच्चे दिखा देता हूँ। ये मैंने बिठा दिया यहाँ पर, अब इसकी माँ इसे फीड करेगी। माशाल्लाह से वो 2 अंडे आ गए हैं। वो भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द बच्चे निकालेगी। और बाकी दोस्तों, इधर जो हमारा बेंगलाइस का पेड़ है, ये शायद मादा तो अंदर थी, लेकिन अभी मैं देख लेता हूँ कि क्या सूरत हाल है। मादा ने तो अंडे नहीं दिए, अभी तक कोई अंडा नहीं आया है। तो मैं अब क्या करूँगा, इसके नीचे मैं रख दूँगा डमी एग्स। डमी एग्स में रख दूँगा यहाँ पर। पहले तो ये डमी एग्स में उठा लूँ। दोस्तों, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहे डमी एग्स। ये इसका आवाज़ आपको शायद आप सुन रहे होंगे। ये प्लास्टिक का बने हुए डमी एग्स हैं। तो मैं इसको इन्हें रख दूंगा। बिल्कुल ये ऐसे ही लग रहे हैं कि ये ओरिजिनल एग्स है। जब तक ये एक्सेप्ट कर लेंगी तो मेरा जो ये हॉफ ऑरेंज का पेयर है, मादा अभी बैठी हुई है अंडों पर, तो मैं ये अंडे इसी के नीचे पोस्टर कर दूंगा। तो दोस्तों, अभी मैं साफूड बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह साफूड बनाता हूँ अपने परिंदों के लिए, अपने सारे पिंचेस, जावास और डब्स के लिए। माशाल्लाह से जावा ने भी ब्रीड की हुई है, इसके 4 बच्चे आ गए, ये 4 नहीं 5, इसने भी ब्रीड की हुई है। मैं इन सारों के शॉट्स लेकर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। तो चलिए दोस्तों, साफूड बनाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने 2 अंडे लिए हैं और 2 अंडों के साथ मैंने थोड़े से चुटकी भर या एक मुट्ठी चावल लिए हैं। तो अब हम इसे बॉयल करेंगे और जब इसे हम बॉयल कर देंगे तो मैं आपको भी दिखाता हूँ इसको, ठीक है। और फिर बनाते हैं साफूड बेहतरीन अपने परिंदों के लिए। तो दोस्तों, ये है वो चीज़ें जो हम साफूड में इस्तेमाल करेंगे। ये वो चावल है जो मैंने बॉयल करने के लिए रख दिए थे। ये 2 अंडे जो साथ में मैंने बॉयल की थी। ये एक अदद डबल रोटी मैंने 30 रुपए का ख़रीदा है। ये मोरिंगा है। अंडे मैंने 2 अंडे मैंने लिए हैं 70 रुपए का। और ये 10 रुपए का चावल मैंने ख़रीद ली है। तो 70 और 10 80 और 30 110 और 10 रुपए का मोरिंगा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो 120 रुपए के अंदर ये एक बेहतरीन सा फूड हम बनाएंगे अपने परिंदों के लिए, लो बजट सा फूड। जो लोग परिंदों पर पैसे उड़ाना नहीं चाहते, तो मैं उनके लिए बता दूं कि ये लो बजट सा फूड है जो आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो अभी मैं इसको
पहले ये डबल रोटी को कद्दूकश के साथ छोटे छोटे बारीक बारीक कर दूंगा। ऐसे में आपको थोड़ा सा एक डबल रोटी को पहले ऐसे आधा इसी में कम काट लेंगे, फिर इसी के साथ ऐसे ऐसे ये बारीक हो जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छे तरीके से ये जो डबल रोटी था मैंने इसको बारीक कर दिया है। ये छोटा सा हिस्सा मैंने इससे बचा लिया क्योंकि इतना ही काफ़ी है मेरे परिंदों के लिए। अब आप अपने परिंदों के लिहाज से देख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा इसमें मैं ये चावल ऐड करूँगा, और लेकिन चावलों से पहले मैं इन अंडों को अच्छी तरीके से इस कद्दूकश के साथ बारीक बारीक कर दूँगा, यानी मैश कर दूँगा, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये 2 अंडे रहे। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि मैं अंडे को अच्छी तरीके से बारीक बारीक कर लिया है। ये अंडा अभी भी गर्म है। मैं हमेशा गर्म सा फूड अपने परिंदों को देता हूँ, और ये जो छिलके रह गए अंडे के मैं ये वो इसी में ऐसे बारीक करते हुए डाल दूँगा। अब इसी में मैं ये चावल भी ऐड कर दूँगा। मेरे सारे परिंदे चावलों को बहुत शौक़ से खाते हैं। ठीक है, तो मैं ये इसमें ऐड कर दूँगा। ठीक है, मैंने इसमें ये चावल ऐड कर दिए। अब इसमें मैं डालूँगा मोरिंगा। दो चुटकी मैंने इसमें मोरिंगा डाल दिया। अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगा। साबुन को हमेशा ऐसा बनाएं ताकि वो ऐसा बिल्कुल सूखा हो, भीगा हुआ नहीं हो, तो वो सब फूड परिंदे बहुत शौक़ से खाएंगे। तो ये रहा दोस्तों आज का 130 रुपये का बेहतरीन सा फूड मैंने बनाया अपने परिंदों के लिए। आप भी ऐसा बना सकती है। तो मैं अभी इसे अपने परिंदों को डालता हूँ और आप सब भाइयों को दिखाता हूँ कि मेरे परिंदे इसे कितने शौक़ से खाते हैं। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि मेरे सारी परिंदे कितने शौक़ से सब फूड खा रही हैं। दोस्तों अगर हम अच्छा सा फूड बनाएंगे अपने परिंदों के लिए तो परिंदे भी खुश रहेंगे और वो हमें अच्छी ब्रीड भी देंगे। दोस्तों मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर हमने परिंदों को क़ैद में कर दिया है तो फिर इसका पूरा ख़याल रखना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। लेकिन अगर हम इसको ये इजाफ़ी खुराकें देंगे जैसे सब फूड वगैरह जो हम देंगे इनको, तो अल्लाह इसका हमें अजर देगा इंशाअल्लाह, और इसका अलग से हमें तोहफ़ा देगा इंशाअल्लाह। तो ये तो एक हम इंसान लालची है, इंसान तो अपनी लालच के लिए सब कुछ करता है। बल्कि अगर हम अच्छी सपोर्ट बनाएंगे और हम हमारे परिंदे हेल्थी रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये हमें दुआ भी देंगे और अच्छी ब्रीड भी देंगे। तो दोस्तों हमें अपने परिंदों का ख्याल रखना चाहिए। परिंदे हम प्यार करते हैं परिंदों से। तो दोस्तों ये इस सपोर्ट से मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि इस सपोर्ट से आपके अनफर्टिलिटी का इशू ख़त्म हो जाएगा और ये जो डेड एंड शेल का मसला ख़त्म हो जाएगा। इससे आपके पास इंशाअल्लाह अंडों की तादाद में भी इजाफ़ा हो जाएगा और अंडों की तादाद आपके पास अच्छी आएंगी इंशाअल्लाह। बच्चे सेहतमंद रहेंगे और बाकी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर आप, बशर्ते ये कि अगर आपके परिंदे इसे खा लें। ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपने राय का इजहार लाजमी दीजिए और वीडियो को लाइक किया करें। दोस्तों ये रही आज का जुम्मे का स्पेशल सपोर्ट। तो मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिंदों का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।